दोस्तों, क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान खोने वाला है? क्या चाइना का ग्वादर में इन्वेस्टमेंट डूबने वाला है? पाकिस्तान में कुछ बड़ा हुआ है। एक रात में, महज कुछ घंटों में 102 पाकिस्तानी फौजी बीएलए के ऑपरेशन हिरौफ से पाकिस्तान हिल चुका है, खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, सीपेक भी डैमेज कर दिया गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी अपना जो कंट्रोल है वो खोती जा रही है। फिर वो हाईवेज हो, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हो, हर जगह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज आती है, आज दिन के आसपास की बात है, 11:30 बजे जब ये न्यूज आता है कि 39 मारे गए हैं पूरे साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुआ है। शाम होते होते आप देख सकते हैं 5:30 होते होते खबर बढ़ के हो जाती है कि ये 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स ऑपरेशन हिरौफ में मारे जा चुके हैं। हाईवेज आज पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, आर्मी कैंप वो भी बीएलए के कंट्रोल में है, कैप्चर कर लिया गया है। और इसके साथ जो लग रहा है कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से फिसल चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी टाइम से बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने, अगर आप देखें तो इसका खूब दोहन किया है और यहां के लोग आज भी गरीबी में पिछड़ते जा रहे हैं और यहां के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसको पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब ये एक्सप्लॉइटेशन कब तक चलेगा, वहां के लोग कब तक ये सहेंगे, और एक ना एक दिन इसके खिलाफ खड़े तो होना ही था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आखिरकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कौन है, ऑपरेशन हिरौफ क्या है, उसके अंतर्गत क्या हुआ है। नंबर 3 देखेंगे कि इसका क्या इंप्लीकेशन है, क्या इस प्रकार से अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। केवल 24,999 रुपए में आप लोगों के लिए हम यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये अब तक का बिगेस्ट ऑफर है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा डिस्काउंट हमने कभी नहीं दिया। कंप्लीट जीएससी सैट टेस्ट सीरीज इस कीमत पे मिल रही है। अनलिमिटेड एक्सेस सारे बैचेस के मिल रहे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, 6 घंटे हो चुके थे ऑपरेशन हिरौफ को लॉन्च करने के बाद, जिसको बीएलए ने लॉन्च किया था, बलूचिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी। और उन्होंने कहा कि 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स उन्होंने मार गिराए हैं। अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पे सुसाइड अटैकर्स का इस्तेमाल किया गया है। जो उनकी एलीट मजीद ब्रिगेड है, उन्होंने तो कहर ढा दिया है पूरे के पूरे पाकिस्तान आर्मी पर। लार्ज सेक्शन के अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में जो बेला आर्मी कैंप है उसके बड़े इलाके पे अब आर्मी इन कंट्रोल नहीं है, बीएलए है। इतना ही नहीं दोस्तों, जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उन सब में बीएलए ने टेक ओवर कर लिया है। आप देख सकते हैं मजीद ब्रिगेड फिदाइन किल ओवर 40 सोल्जर्स, कंट्रोल बेला कैंप फॉर द पास्ट 6 आवर्स। नीचे आते आते ये जो इनका आया सेकेंड लाइन में, ये बढ़ के 102 हो चुका है नंबर। बलोच लिबरेशन आर्मी ने खुद क्लेम किया है प्रेस रिलीज में। क्या है आइए जरा देखिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फिदाइन ऑपरेशन हिरौफ में फिदाइन यूनिट जो बीएलए की है, मजीद ब्रिगेड, उन्होंने अटैक किया बेला कैंप पर। 40 मिलिट्री पर्सनल इतने देर वहां के मारे गए। मजीद ब्रिगेड ऑफ बीएलए 2 एक्सप्लोजिव लगाए, व्हीकल के में लगाए और उसको कैंप के तरफ घुसा दिए और उसी वक्त सिक्योरिटी पोस्ट में जो थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इतना ही नहीं, आगे बढ़ के 40 मिलिट्री पर्सनल इन टोटल मारे गए। इस बीच में जितने भी हाईवेज हैं बलूचिस्तान में, आप नीचे पढ़िए, उनको बीएलए के फतह स्क्वाड ने और एसटीओएस ने सीज कर लिया है। चेक पॉइंट्स वहां पर वो घुस चुके हैं। अब तक इस प्रक्रिया में 62 पर्सनल मारे जा चुके हैं, आर्मी से लेके पुलिस से लेके अलग अलग संस्थाओं के। इन टोटल यहां पे आप पढ़िए, एनिमी मिलिट्री पर्सनल 102 हो चुके हैं। इसके सिवा 22 मिलिट्री पुलिस वगैरह भी अगर आप देखें उनके पर्सनल बीएलए के कस्टडी में है। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो कहर ढा दिया है। आइए जरा देखते हैं कौन है ये बलोच लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अगर आप देखें तो ये 2011 से एक्टिव है। इनका मजीद ब्रिगेड पहली बार दिसंबर 30, 2011 को न्यूज में आता है जब इन्होंने एक सुसाइड अटैक को अंजाम दिया था। और इसके बाद से आप देखें तो ये एक्टिव कुछ टाइम तक रहा, लेकिन फिर गायब हो गया। फिर 2018 में अचानक से इसे कोई वापस एक्टिवेट करता है और ये फिर फुल फ्लेजेड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी काम करना शुरू कर देती है। अब ये क्यों इतना डिस्कंटेड है ये पाकिस्तान से?
देखिए एक बात समझिए, बलूचिस्तान वो प्रोविंस है पाकिस्तान का जो आप अगर देखें तो सबसे बड़ा इलाका है पूरे पाकिस्तान में। अगर आप टेरिटरी वाइज देखें तो बलूचिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। अब बलूचिस्तान में ऑयल वगैरह है, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सब के बावजूद ये पुअरेस्ट मोस्ट अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटी है बलोची। अगर आप इन टोटल पाकिस्तान के लोगों की बात करें, पाकिस्तान फौज ले लीजिए, बाकी संस्थाएं ले लीजिए, बलोच को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। उनके मिनरल वेल्थ का, ऑयल का ये दोहन करते हैं। 1947 तक बलूचिस्तान अगर आप देखें तो अलग अलग चीफडम्स में अगर उनमें वो बटा हुआ था और यहाँ पे ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसे इन्वेड किया और इसके साथ इसको अपने से जोड़ लिया। अब दोस्तों वहां तक तो सब चल रहा था, लेकिन फिर पाकिस्तान का जो व्यवहार रहा वहां के लोगों के साथ वो अनजस्ट था। उनके रिसोर्सेज को और उनके लोगों को बस और बस एक्सप्लॉइट किया गया और उनको गरीबी में धकेला गया। अब दोस्तों आज की बात करें तो आज भी चाइना यहाँ पे अपना पोर्ट बनाया है, ग्वादर पोर्ट आप सभी जानते हैं, और इसके साथ यहाँ पे रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हुआ उसमें वर्कर्स पंजाब से या सिंध से आए और बाकी लोग चाइना से आए जो इंजीनियर्स हैं, और बाकी अन्य पोस्ट जितने भी उसमें चाइनीज लोग भी आए, लेकिन यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया। इसके साथ बलोच मिलिटेंट्स कह रहे हैं, बलोच के लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से तो आप हमारे रिसोर्सेज केवल और केवल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और इस वजह से आज भी डिसकंटेंटमेंट जो है वो पाकिस्तानी सरकार एज वेल एज चाइनीज डेवलपमेंट जो सीपेक के रूप में हो रहा है, दोनों के प्रति बढ़ चुका है। और इसके साथ वहां पे एक डिमांड हो रही है, काफी टाइम से चल रही है, कि इसको ऑटोनोमस बनाया जाए। बलूचिस्तान की बात अगर आप करें तो उनकी डिमांड थी कि इनको और ज्यादा अधिकार दिए जाएं, वहां की खुद की सरकार हो और पाकिस्तान के अंदर ही ऑटोनॉमी के साथ काम करे। लेकिन जब बांग्लादेश 1971 में टूटता है पाकिस्तान से, तब उसे डिमांड बन जाती है कि अब सिर्फ ऑटोनॉमी से नहीं चलेगा, अब तो अलग देश चाहिए। और इसके साथ मजीद ब्रिगेड बनाया गया है जिन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान को हिला के रखा है। और 2018 में कोई अननोन मैन है जिसने इसको एक्टिवेट कर दिया है। कौन हो सकता है आपके हिसाब से? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों ऑपरेशन हिरॉफ की बात करें, इसका मतलब है ब्लैक स्टॉर्म। तो ये ऑपरेशन ब्लैक स्टॉर्म जिन्होंने लॉन्च किया है, उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले ये बीएलए के एलीट यूनिट मजीद ब्रिगेड के द्वारा लॉन्च किया गया। कोऑर्डिनेटेड तरीके से अक्रॉस बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक किया गया और बेला मिलिट्री कैंप पर अटैक किया गया। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, जितने भी मेजर हाईवेज हैं इस इलाके में उनको ब्लॉक कर दिया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप कर दिया जाए और पूरा अटेंशन उनके कॉज को दिया जाए। इसके साथ लोकल कॉमर्स इफेक्ट हो चुकी है, दुनिया को मैसेज जा रहा है, दुनिया भर के अखबार में आज ये ऑपरेशन हिरॉफ कवर किया जा रहा है, आप गूगल कर सकते हैं। आप देखिए तो उसमें बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये अपना कंट्रोल बता रहे हैं, चाइना को मैसेज दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कंट्रोल तो हम कर रहे हैं। पब्लिक वार्निंग और एंगेजमेंट भी दे दिया गया है, पब्लिक को बोल दिया गया है कि हाईवे अवॉइड करें, उस पर ना चलें, सो दैट वो क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। और साथ ही साथ जो भी हाईवे पे मूव करेगा अब मिलिट्री उन सारे ही कन्वॉयज को चुन के अटैक किया जा रहा है, सो दैट अगर आप देखें तो वो अपना इंपैक्ट मैक्सिमाइज कर रहे हैं और जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। अब इसका क्या नतीजा होने वाला है? देखिए सबसे पहले मिलिट्री एंड सिक्योरिटी इंपैक्ट यदि आप देखें तो पाकिस्तानी मिलिट्री का तो उनके ही कैंप को कब्जा कर लिया गया है, तो उनकी तो नाक पूरे बुरे तरीके से कट चुकी है। आज पाकिस्तानी मिलिट्री अपने रिसोर्सेज बलूचिस्तान की ओर भेज रही है और अपने जो रिसोर्सेज हैं वो सब वहां पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी मिलिट्री हाई अलर्ट पे है और उनके रिसोर्सेज भी बलूचिस्तान की ओर डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इकोनॉमिक डैमेज भी बहुत है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस सीपेक वाला है ये रूट जिसमें गुड्स मूव करते हैं, तो इन सब को कंट्रोल कर लिया है। सीपेक के कई इलाकों में रोड्स को भी डायनामाइट से उड़ाया गया, ऐसा भी कुछ रिपोर्ट आया है। इन टोटल अगर आप देखें तो सीपेक को कंट्रोल जो कर लिया है इलाकों में, तो उससे एक बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए है। चाइना को वो कैसे जस्टिफाई करे, सीपेक में इतना पैसा डाल दिया और उससे क्या मिला? कुछ मिलता हुआ तो दिख नहीं रहा। इसके सिवा अगर आप देखें तो अब पाकिस्तान बलूचिस्तान को अलग तरीके से हैंडल करना चाहेगा।
एक ऑप्शन होगा कि ज्यादा डायलॉग करे और बोले ये सब खत्म करो, बोलो क्या चाहिए, वो तो होने से रहा। दूसरा क्या होगा, और अधिक क्रैकडाउन करेगा। तो वो देखना होगा कैसे बलोच लिबरेशन आर्मी उसके खिलाफ एक्शन लेती है। बाकी ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, बीएलए ने तो बोल दिया कि हम सिविलियंस को डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तो सिविलियंस को आए दिन टारगेट करता है बलूचिस्तान जैसे इलाकों में, तो वो तो अब और भी अधिक करेगा। तो कहीं ना कहीं बीएलए और बलोच के लोगों का जो सरकार को लेके एंगर है, डिसकंटेंटमेंट है, वो सब बढ़ने वाला है, और उसके साथ आप इस प्रकार के और अटैक्स देखेंगे। पर एक बात तो क्लियर है, इससे अगर आप इन टोटल देखें तो पाकिस्तान इस वक्त बड़े ही बुरे हालत में है। क्या पाकिस्तान फिर टूटने वाला है? क्या बलोच लिबरेशन आर्मी इस बार पाकिस्तान का एक हिस्सा निकाल के ले जाएगी? और दोस्तों आप तो जानते ही हैं, एक बार कोई देश टूटता है फिर तो ये बीमारी की तरह फैलती है। बाकी इलाकों में भी यही प्रकार का न्यूज आएगा कि अब हमको भी अलग होना है। क्या सिंधु देश बनने की बात होगी? क्या बाकी इलाके भी अगर आप देखें तो वो भी कहेंगे, जो साथ साथ जो अफगानिस्तान से लगे हुए काफी इलाके, वो भी बोलेंगे कि अब अलग देश बनाया जाए। टीटीपी भी वैसे ही एक्टिव है बाकी फ्रंट्स पे। तो पाकिस्तान के लिए समस्या बहुत बढ़ गई है। इस बीच में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, वो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि जो मदद चाहिए हम आपको देंगे, फेलो इस्लामिक ब्रदर, हम तुम्हें मदद करेंगे। खैर देखने वाली बात है, दो कंगाल एक दूसरे को क्या मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो अपने देश की ओर देखे, क्योंकि उसके देश में जो हुआ है वो तो बड़े बड़े युद्ध में भी एक दिन में 100 लोग मारे जाएं, ये हमने नहीं सुना। लेकिन इस प्रकार की बात पाकिस्तान से आ रही है। अब पाकिस्तान है वहां तो ये सब आए दिन होता ही रहता है, तो वही होता हुआ दिख रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा मत। करंट अफेयर्स का कोर्स आपके लिए हम लेकर के आए, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में, 999 रुपए में है। इस कीमत पे आपको हम हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में कवर कराएंगे। बस 2 दिन दीजिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा, और जितना भी सवाल बनता है प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से वो सब हम यहाँ पर कवर करते हैं। नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके एनरोल अवश्य कर लीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों हमारा नया बैच भी स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश बैच है, आप देख सकते हैं सितंबर 1 से स्टार्ट होने वाला है। इसमें एनसीईआरटी कवरेज है, सीसैट प्रिपरेशन है, वैसे ही 1-on-1 मेंटरशिप है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है। सब कुछ आपको आज तक के बिगेस्ट एवर डिस्काउंट में मिल रहा है, केवल 24,999 रुपए में सब कुछ मिल रहा है। लेकिन लिमिटेड पीरियड तक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफर खत्म होने वाला है 28 अगस्त को, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा ले रहे हैं। बाकी बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश नए बैचेस भी आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं आने भी वाले हैं, और कुछ जस्ट भी स्टार्ट हुए, तो आप इनका फायदा अवश्य उठाइए। ऑप्शनल बैचेस भी हैं, मेक श्योर आप इनका फायदा उठा रहे हैं, एनरोल अवश्य कर लें। यूज द कोड KC10।